लिखते चले जाओ। जितनी अच्छी चीजें हैं वो बताओ, जितनी अच्छी बातें हैं मिलने की, इकट्ठे होने की, सिर्फ उनकी चर्चा करो और उनको समझाओ। और समझाओ कैसे भाई? आप कहते हो, जैसे मैंने बताया कि ओबीसी समाज, आप कहते हो भाई आपको जो है हम आरक्षण खा गए, या हमारी समाज के लोग कहते हैं, इसमें दलित समाज में जो अन्य जाति हैं वो कहते हैं, जैसे वाल्मीकि समाज के लोग या खटीक समाज के लोग या धोबी समाज के लोग, उन्हें बताया जाता है, आरएसएस के लोगों द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारा तो ये खा गया आरक्षण। तो उन्हें बताओ यार आरक्षण कितना है? 22.5%। अब कितना है? 9 से 10%। तो 12-13% कहां गया भाई? ये 12-13% आप लो ना। अगर ये हमारे पास होता तो पूरा आरक्षण जितना दिया गया वो 25 का 25 हमारे पास होता कि नहीं होता? 22.5%। लेकिन हमारे पास तो 9-10% है, बाकी कहां है? तो बाकी तो उनके पास है। और पहले भी उनके पास में जो आरक्षण था, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था 50.5%, यही था ना कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। 22.5 और 27% कितना हो गया? 49.5%। तो 50.5% तो जन्नत समाज के पास वैसे ही था, और अब 10% और आ गया तो 60% हो गया। और हमारे पास अब कितना है? 10%। ओबीसी का कितना है? 9%। तो हमारा जो है वो कहां है? बाकी वो उनके पास है। खा कौन रहा है? वो खा रहे हैं। ये बात आप उनको समझाओ, और समझाओ कि जैसे हायर एजुकेशन में प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, उनमें कितना है? 93% उनके पास है। 93%। एससी के पास में तकरीबन 2.5% के लगभग, 2.5 से 3%, और 1.5 से 2% एसटी के पास में है, और मुश्किल से 1% ओबीसी के पास में है। तो 1% है ना, 26% कहां गया तुम्हारा? हमारे पास तो 3% है। वो 26% कौन खा रहा? भैया वो खा रहे हैं। ये समझाने की बात, लड़ने की नहीं। और आपस में अगर कोई कमी है, कमजोरी है, भाई को, भाई की कमजोरी को थोड़ा सा उघाड़ने की जरूरत नहीं है, उसको दूर करना चाहिए, लेकिन चौराहे पे नीलाम करने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत है। ओबीसी वाले हमारे अपने भाई हैं, आदिवासी हमारे अपने भाई हैं, हम उनके भाई हैं। हमारी एकता ही हमारे लिए तरक्की का आधार बनेगी। हम ओबीसी को गाली देते हैं, क्या हमारे सारे अधिकार ओबीसी ने खत्म कर दिए? क्या सारी मारपीट हमारे साथ ओबीसी के करते हैं? ये राजपूत समाज के लोग कौन हैं? ओबीसी हैं क्या? ये ब्राह्मण समाज के लोग कौन हैं? ओबीसी हैं क्या? हमारे अधिकार इन्होंने खत्म किए हैं ना। हाँ, हमें कहीं लगता है कि भाई हो गया जैसे जाट, गुजर, माने इनके साथ कभी झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, झगड़ा हुआ, गलत कर रहे हैं, मैं उसको सही नहीं कर रहा, गलत कर रहे हैं वो, पर फिर भी हमें समझाने के भाई हैं हमारे, हमें उन्हें समझाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमला करते हैं, झगड़ा करते हैं, आप पलट बजाते हैं तो आप सर झुका के पिटते रहो, नहीं, लाठी लेकर खड़े हो जाओ सामने का, भैया आजा मैदान में, जो होगी सो देखी जाएगी। इस बात को समझने की चीजें हैं। पर भाइयों, जब दूसरों से जाके बात करते हैं या समाज में कहीं बात करते हैं, बात वो करो जिससे आपस में नफरत ना फैले, आपस में घृणा ना फैले। अगर आपस में घृणा फैलती रहेगी, कोई कहे यार वो तो ऐसे कह रहा था यार ओबीसी वाले साथ नहीं देते और हमारे साथ मारपीट यही करते हैं। अच्छा साले, अब तक तो हम आ रहे साथ में, आप देखेंगे कैसे होंगे। इससे हमारी दूरियां बढ़ेंगी। हमें दूरियां कम करनी, भेदभाव मिटाने, हमें उसके लिए काम करना है। ये बड़ा कठिन काम है। कोई गाली दे और हम उसको कहें कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भाई अभी तो अपना, ये कठिन काम है। गाली तीर की तरह लगती है, लेकिन तथागत के सामने भी थी एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, उनको गाली देता हुआ आया और तथागत मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा बाबा बड़े नाराज नजर आते हो। बेचारा नाराज क्यों था? कि उसके परिवार के सारे लोग बुद्ध की शरण में चले गए, अब तो परिवार तो अकेला रह गया, तो नाराज था वो। तो तथागत ने कहा बाबा बड़े नाराज लगते हो, और एकदम सन्न रह गया कि मैं तो इसे गाली दे रहा हूँ, ये क्या करे। आ गया पास में, उससे पूछा बाबा बैठो, अच्छा बाबा एक बात बताओ कि अगर आप किसी के घर जाओ, कोई तोहफा लेकर जाओ
और वो तोहफा वो स्वीकार न करे, वो तोहफा किसके पास रहेगा? कैसा आदमी है यार। अगर कोई लेगा नहीं तो जो लेके आया वो उसी के पास में रहेगा। तो तथागत ने बड़ी विनम्रता से कहा, तो बाबा हमें आपकी गालियों का टोकरा नहीं चाहिए, ये अपने टोकरा अपने पास में रखो। व्यक्ति बदल गया है झटके में वो, और अपने परिवार के साथ साथ वो भी बुद्ध की शरण में आ गया।